आज के मटीरियलिस्टिक दौर में एक और बहुत बुरी आदत हम सबको पड़ गई और वो ये है कि शोखी मारना, ब्रैग करना और अपने टैलेंट के हवाले से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो जितना मैंने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को पढ़ा है और ज़ाहिर है कि जो उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और सक्सेस के गुरुज हैं उनको सुना है, तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स दे टीच अस और जो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखें, बहुत बुनियादी जो फ़र्क हम में और उनकी आइडियोलॉजी में है वो ये है कि वो जो कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, जिस कॉन्फिडेंस की वो बात करते हैं, वो कम्प्लीटली एक सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है कि इंसान ही सब कुछ है, इंसान बला है, इंसान जिन है, इंसान ये कर लेगा, इंसान वो कर लेगा। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। कोई भी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो के, शोखा हो के, कहीं आप में से बाहर हो के एरोगेंट ना बन जाए। जबकि इस्लाम जो है वो हमें जो कॉन्फिडेंस सिखाता है वो है तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस। जैसे कि कुरान में कारून की मिसाल है कि कारून ने ये जुमला अपने मुंह से कहा था कि ये जो सारी दौलत है ये सब मेरा कमाल है, लेकिन इसके बरक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नबी का जुमला भी कोट किया जो कि शायद कारून से भी ज़्यादा उनके पास माल था और शोहरत और इज़्ज़त और पावर थी, और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जुमला क्या है कि हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। ये है असल में वो रवैया जिसको हम कहते हैं तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस, के तवक्कुल है ज़्यादा बजाय कि शोखियाँ मारने के और फ्लॉन्ट करने के और दिखाने के। और अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ओवरऑल, स्पेशली पाकिस्तान में, हम लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत है। और अल्लाह माफ़ करे, हम दूसरी कौमों की तरफ देखें तो इवन हमें शर्म आएगी कि गोरे जिनके पास बहुत पैसा होता है वो शो ऑफ नहीं करते हैं, और ये एक बहुत वाज़े कल्चरल डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। बहरहाल ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, और अगर इसी को हम देखें नौजवानों में बोस्टिंग की, शोखी मारने की और बहुत ज़्यादा प्राउड होने की और एरोगेंस की जो एक आदत आ जाती है वो उनको इस हद तक नेगेटिविटी पे ले जाती है कि नौजवान फिर एक दूसरे को शो मारने के लिए झूठ भी बोलते हैं बहुत सी बातों में कि मैंने ये चीज़ ख़रीदी हालांकि नहीं ख़रीदी, या ये गाड़ी मेरी है हालांकि नहीं होती है, या ये कि मैं फ़लानी जगह जो है वो सफ़र करके आया हूँ, इस कंट्री में गया हूँ छुट्टियाँ मनाने हालांकि नहीं गए होते। तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को झूठ की तरफ भी ले जाती है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और देखिए, ब्रैगिंग भी इसे कहते हैं, शोखी मारने को। ब्रैगिंग जो है ये इनसिक्योर पर्सनैलिटी को शो करती है, और ऐसी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी लोगों के सामने एक्सपोज हो जाती है और फिर लोग उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, इज्जत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा बंदा अपनी जेन्युइननेस को जो है वो पीछे, बहुत पीछे छोड़ देता है। वो जेन्युइन नहीं रहता, फिर वो फेक होता है हर वक्त। और फिर ब्रैगिंग लीड्स टू लाई, झूठ की तरफ ले जाती है ब्रैगिंग। ब्रैगिंग लीड्स टू एरोगेंस, एरोगेंस की तरफ ले जाती है। ब्रैगिंग लीड्स टू डिल्यूजन, इंसान डिल्यूडेड हो जाता है। इंसान जो है ना फिर वो समझता है कि मैं ही हूँ और मैं बहुत बड़ा फन खान हूँ। इनफैक्ट सूरह लुकमान में आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें लुकमान अलैहिस्सलाम की जो नसीहत है अपने बेटे को, उसके थ्रू हमें रिमाइंडर दिया। वो क्या है? वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये नसीहत की, एंड डू नॉट टर्न योर चीक टूवर्ड पीपल एंड डू नॉट वॉक थ्रू द अर्थ एक्सल्टेंटली। देखो, लोगों से अपने गाल को, अपने चेहरे को मत फेरो, किसमें? प्राइड में, एरोगेंस में। और अर्थ पर एग्जल्टेंटली ना चलो, यानी कि इस तरह ना चलो कि जैसे एक मुतकब्बिराना जो है वो चाल होती है। इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक एवरीवन सेल्फ डिल्यूटेड बोस्टफुल, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। मुख्तालिन फ़खूर यानी ऐसा इंसान जो बहुत शोखी भी मारता है, ब्रैग करता है अपनी चीज़ों के बारे में, और वो डिल्यूड हो जाता है, यानी वो धोखे में पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं है कि दुनिया में उससे भी बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। और ऐसे बंदे को अब क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक है तो बुरी हैबिट, लेकिन इसका क्योर भी है इंशाल्लाह। तो मैं आपके सामने जो है वो इसका क्योर रखता हूँ। सबसे पहले ये बात हमें समझनी चाहिए, एक सलफ़ का कोट है बहुत खूबसूरत। उन्होंने कहा, कितने ही लोग हैं जो ज़मीन पर अननोन हैं लेकिन आसमानों पे फ़रिश्तों के यहाँ सेलिब्रिटी हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में जिधर हर बंदा ब्रैग करना चाहता है कि मैंने खाना खाया तो पिक्चर लगाऊं, बाइक चला रहा हूं तो पिक्चर लगाऊं, गाड़ी चला रहा हूं तो स्पीडोमीटर की पिक्चर लगाऊं, हर चीज़ हमने दिखानी है। नया कपड़ा लिया वो दिखाना है, हम अच्छे लग रहे हैं वो पिक्चर हमने डालनी। इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ आप देखें, अल्लाह माफ़ करे, इट्स ऑल जस्ट ब्रैगिंग और इट्स ऑल सो फेक।
तो ये बात याद रखें। और हम इवन चैरिटी भी करते हैं तो ब्रैग करते हैं कि मैंने चैरिटी किया है, मैंने फ़लाने जगह जो है ना वो जाके ये काम किया, अल्लाह माफ़ करे। देखें, एक है कि दूसरों को इनकरेज करने के लिए दिखाया जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन एक है कि हमें भी पता है अंदर से हमारी नीयत क्या है, ब्रैग करना, तो दैट्स वेरी अनरीज़नेबल। तो इसलिए ऐसे बने कि दुनिया में चाहे आपको लोग जाने या ना जाने, आसमानों पे आपको, जो आसमानों की मखलूक है वो जाने, फरिश्ते जो हैं उनको पता हो कि इस बंदे ने कमाल कमाल काम किए हुए। और जब आप अल्लाह की आपसे मुलाकात हो तो ऐसे ऐसे अमाल आपके सामने आए जो किसी को भी नहीं पता। ये है असल में एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन। नंबर 2, जो करना है अल्लाह के लिए करें, अपनी इंटेंशंस को रिवाइज़ करते रहें। नंबर 3, जेन्युइन रहें। जेन्युइन लोगों की इज़्ज़त होती है। अगर आप मुखलिस दोस्त चाहते हैं तो जेन्युइन रहें, फेक मत बने। और इनसाइड वैलिडेशन लें, अल्लाह की वैलिडेशन लें। अल्लाह को कौन पसंद है? जो तकवे में सबसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला को कहीं अल्लाह ने क्राइटेरिया नहीं बताया। देखें, हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह लुक्स एट योर हार्ट्स। और इसीलिए इनसाइड वैलिडेशन लें। और लास्टली, ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपसे सक्सेसफुल हैं, ताकि आपको ह्यूमिलिटी आए, ताकि जो आपको पता लगे कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं, सुभान अल्लाह। और ये मैं आपको कुछ बातें इनकरेज करने के लिए बताता जाऊँ कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों को पसंद किया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और लोग जो है वो आपसे दोस्ती करें और लोग आपसे मशवरे लें, तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। नंबर 1, कि आप ऐसे बन जाएं जो कंटेंट है, जो राज़ी है, अपने आप से राज़ी है, अपने हालात से राज़ी है। नंबर 2, आपकी नेचर अच्छी हो जाए, गुड नेचर होनी चाहिए इंसान की, एक खुश अखलाक इंसान होना चाहिए। नंबर 3, डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग हो, ऐसे इंसान को सब पसंद करते हैं। नंबर 4, कि दूसरों को इंसल्ट ना करें, दूसरों को बुली ना करें, दूसरों को टॉन्ट ना करें, दूसरों के साथ मतलब ऐसा मजाक ना करें जिसमें उन्हें डिग्रेड किया जा रहा है, इससे लोग आपसे दूर होंगे। नंबर 5, शोखी ना मारी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेन्युइन रहा जाए। और नंबर 6, कि आप हमेशा तैयार हैं नई चीज़ें लर्न करने के लिए, चाहे वो किसी से भी लर्न की जाए, और आप एक ओपन माइंडेड इंसान हैं, ना कि नैरो माइंडेड और इंटॉलरेंट। तो ये बहुत पॉजिटिव खुसूसियात हैं। अल्लाह ताला हमें ये तमाम जो बुराइयां हमने डिस्कस की, इनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है। इंशाल्लाह हमें जो है वो अपने ओवरऑल किरदार पे वर्क करना है, ताकि हम दुनिया में एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाले बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।